रुपया नामक मस्जिद में भी मिलता है। बताए थे पृथ्वीराज चौहान ने 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया किसे? मोहम्मद गौरी को हरा दिया। लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हरा दिया? मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। किसके सहयोग से हराया? और 1194 के चंदवार के युद्ध में जयचंद्र को हरा दिया। जयचंद्र को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? चंदवरदाई। चंदवरदाई की पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। एनी प्रॉब्लम? हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण देखिए, किसी भी देश पर जब विदेशी आक्रमण तभी होता है जब वह देश खुद बहुत कमजोर हो जाए। नहीं, अगर देश कमजोर नहीं है तो कोई उस पर आक्रमण करने वाला नहीं है। भारत पे है ना कोई आक्रमण करने। और दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि अब जो लड़ाई होगी वो फाइनेंशियल लड़ाई होगी। अब लड़ाई फाइनेंशियल। लड़ाई का पूरा मोड बदल गया है। 3-4 चीज पे ही लड़ाई अब केंद्रित होगी। हम लोग के यहाँ शादी ब्याह वाला भी जो ड्रोन आता है ना, वो चाइना से आता है। तो हम लोग ड्रोन के मामले में सुपर पीछे हैं। बहुत नहीं, सुपर। चाइना में सब्जी मंडी में जैसे सब्जी बिकता है ना, वैसे वहां ड्रोन बिकता है। तो थोड़ा सा वहां के जो इंजीनियर है ना, वो इंजीनियर कुछ बनाना चाहते हैं और हमारे यहाँ के इंजीनियर नौकरी पाना चाहते हैं। फर्क देखिएगा दोनों में। इनको शौक ही नहीं है कि हम कुछ बनाएं, इनको शौक है कि हमको पैकेज कितना का मिलेगा। भाई आईआईटी में तो बहुत पैकेज मिलेगा, तुम कौन सी करेगा ये बताओ। बहुत उठपटाएंगे। डॉक्टर ठीक है अपने यहाँ के, बस थोड़ा सा पैसा ज्यादा लेते हैं सब। लेकिन कितनों टेट मरीज रहता है, जोड़ ओढ़ के उसको ठीक ठाक करते हैं। कंडेंसन वंडेंसन बदल के बढ़िया सा फ्यूज रेसिस्टेंट लगा होकर भेज देता है, बना बना के ठीक करके भेज देता है। पैसा भले ज्यादा ले ले सब, लेकिन डॉक्टर ही सब, इंजीनियर सब हम लोग के यहाँ के, उनको मेनली क्या हो गया है, पैसा चाहिए। बहुत कम आप सुनेंगे कि कभी ये किया वो तो इसरो और डीआरडीओ कुछ इज्जत बचा के रखे हैं। वरना इसरो और डीआरडीओ ना रहे ना तो बहुत कम में आपको सुनाई देगा कोनो चीज का रिसर्च भी हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए, मुस्लिम आक्रमण इसलिए हुआ क्योंकि भारत क्या हो रहा था, भारत में कमजोर शासक हो गए सब। और दूसरा क्या था कमजोर शासकों के भी अलावा, कि इन लोग का ना अपना अपना एरिया हो गया भैया। और खास करके इस एरिया में, ये एरिया भारत का सबसे कमजोर हो गया। उत्तर पश्चिम साइड में कश्मीर में कोई नहीं घुस रहा था, पहाड़ था। पहाड़ पे लड़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है। जो पहाड़ पे गए होंगे उनको पता होगा पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल है। बिहार में वाला छोटका छोटका पहाड़ नहीं, उत्तराखंड, कश्मीर, सिक्किम, ये हिमाचल, ये सब का पहाड़ देखिएगा तब दंग रह जाइएगा। बहुत भयानक होता है पहाड़। तो पश्चिमोत्तर भारत में ना छोटे छोटे राजा हो गए। अब बताइए ना, कानपुर का राजा अलग है जयचंद, यहाँ का राजा अलग है पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे अलग है चंदेल। भाई तो भारत किधर गया? राजा का मतलब होता है देश, राजा मतलब देश। अब आप कन्नौज का एक राजा बैठा दिए हैं, राजस्थान का एक राजा बैठाए हैं, मध्य प्रदेश का एक राजा, तो भारत किधर गया? अशोक के समय कोई था कहते कि हम कन्नौज के राजा हैं, लेके घूम लेगा इसे कन्नौज के राजा, चल इधर है, जेब में दाब के मुंगा देगा, उड़ जाए अशोक के समय। तो हम लोग होता क्या है ना कि जैसे आपकी चाहे कितनी भी गलती हो, लेकिन आप ही की गलती से अगर बाहर का कोई आपको पीट दिया ना तो आपको लगता है कि बाहर वाला पीट दिया, लेकिन अपने को गलती नहीं दिखती है। तो हम लोग का ये पश्चिमोत्तर भारत रद्द हो गया था। इति राजा थे सब, अपन खाए पेट और भर लेने वाले। यहाँ राजा का मतलब हर्षवर्धन अंतिम बड़ा शासक था, अंतिम महान शासक हर्षवर्धन। उसके बाद तो कमाओ खाने वाले राजा हैं सब। बिहार में 3 गो राजा हो गए, दरभंगा का अलग हो गया, भागलपुर का अलग हो गया। तो इतना, अब सोचिए बिहार में 2 गो मुख्यमंत्री बना देंगे तो बिहार का क्या हाल होगा।
राजस्थान में 5 किस्म के राजा हो गए, समझ में गया? 5 को मुख्यमंत्री बनाइए राजस्थान में, फिर देखिए। तो यहां पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे राजवंश हो गए, जिस वजह से भारत पर आक्रमण करना बहुत आसान हो गया। और अरब अपने उत्थान पर थे उस समय, अरब अपने कहां थे? उत्थान पर थे। पूरे यूरोप कब्जा कर लिया था सब, अरब सब पूरे यूरोप पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और इसी सिलसिले में भारत पर भी क्या होने लगा? अरब आक्रमण प्रारंभ हो गए। और पश्चिम भारत से ही क्यों हुआ? क्योंकि ज्योग्राफी यहाँ का सिंपल था, मैदानी एरिया था। दूसरा, यहाँ के छोटे छोटे राजवंश थे, और छोटे राजवंश के अलावे सब में ईगो गजब का था। वो मरा रहे हैं ना, हमको क्या दिक्कत है? समझ में आ गया कि नहीं? बिहार में भी आप देखिएगा ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी को यहाँ पे गाली गलौज कीजिए, कुछ बोलिए ना, बगल वाला कुछ नहीं बोलेगा। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। जैसे देखिएगा ना यहाँ पे, ये यूनिटी पता नहीं कहाँ चल गई है। 10 आदमी किसी को अगर एक दूसरा पर मारता है तो बाकी जो मुंह देखेगा हमारा का जाए। तो जबकि अगर यूनिटी हो जाए तो कोई किसी को बोल सकता है। वही इधर भी था, किसी एक राजा को मारते तो बाकी सब मुंह देखता था सब। तो मुस्लिम आक्रमण के सफल होने का कई कारण था। अब इस मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले 2 एरिया से आक्रमण हुए था। एक हुआ था अरब से और दूसरा हुआ था अफगान से। अफगान से, तुर्की से नहीं, अफगान से। तो एक हो गया अरब आक्रमण। कहाँ हुआ? अरब आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण। और दूसरा जो हुआ था वो मध्य एशिया या तुर्क आक्रमण, तुर्क या मध्य एशिया, तुर्क या मध्य एशिया। देखिए, तुर्क अलग है और तुर्की अलग है, दोनों में बहुत का डिफरेंस है तुर्क और तुर्की में। इसलिए इसको एक मत कर दीजिएगा आप लोग। वेयर इज मैप? एशिया दिख रहा है जी कहीं? दिस इज एशिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? ठीक है, ये तुर्की है। ये क्या है बाबू? तुर्की है। ये क्या है? तुर्की। यहां से हमारे यहाँ आक्रमण ही नहीं हुआ है, तुर्की से हमारे यहाँ आक्रमण नहीं हुआ। हालांकि ये भी मुस्लिम शासक थे। इनका था ऑटोमन साम्राज्य। क्या था? ऑटोमन। सोच रहे इधर से देखे पूरा यहां तक कब्जा कर लिया था, अफ्रीका में पूरा अफ्रीका कब्जा कर लिया था, और इधर से गया था तो पूरा यूरोप कब्जा कर लिया था। ऑटोमन साम्राज्य। ईसाई लोग को भागना पड़ा था यहां से। समझ में आ गया कि नहीं? इन लोगों ने गलती की। अब ये तुर्क वाले थे सब। भारत पे आक्रमण इधर से नहीं हुआ था, भारत पे आक्रमण हुआ था अरब वालों से। कहां से? अरब वालों ने। अरब जो थे इस एरिया पे पूरा आके कब्जा कर लिया था नीचे से। और दूसरा भारत पर आक्रमण हुआ तुर्क से। तुर्क इस सेंट्रल एशिया के थे सब। तुर्क कहां के थे? वो भी इधर से आके आक्रमण कर दिया। तो भारत पर मेन आक्रमण अरब और तुर्कों का था। बट तुर्क से तुर्की याद आ जाता है, ऐसे थोड़ी होता है जी। तुर्क और तुर्की में बहुत अंतर है। थोड़ा सा मात्रा उतरा अलग कर देने से, उर्दू में कहावत कहा जाता है, एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया। नहीं समझा तुम लोग? नहीं समझ पाएंगे तुम लोग। क्या समझा? नहीं, मत समझो तुम। जो उर्दू पढ़े होंगे लोग वो समझ गए होंगे। लोग कुछ ही समझ गए, खाली खुदा समझ में है। यहां अरब आक्रमण। तो भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया? अरब। और उसके बाद तुर्क। तुर्क एक कबीलों का नाम था, तुर्क कबीले का नाम था जो मध्य एशिया के रहने वाले थे। इस तुर्क में 2 जाति बड़ी खतरनाक थी, एक गजनी और एक गौरी। गजनी और गौरी। ये अफगानिस्तान में 2 राज्य बहुत फेमस था, एक गजनी और एक गौरी। गजनी का था महमूद गजनवी और गौरी का था मोहम्मद गौरी। दोनों क्या थे? सब तुर्क। दोनों क्या थे? तुर्क। और ये तुर्की है। यहाँ ऑटोमन साम्राज्य था। समझ में आ गया? अच्छा, ये देखिए, मुस्लिम आक्रमण इतना फैल गया, पूरा एशिया से लेकर वहां तक फैल गया। अचानक 17वीं सदी आते आते ना पूरा मुस्लिम साम्राज्य तबाह हो गया। आज 2-2 महीना के लड़का को इजराइल ना फिलिस्तीन में मौत के घाट उतार दिया। 9,000 लोगों को मार दिया। 9,000। कोई बोलने वाला है? नहीं। इन लोगों ने एक गलती किया, पता है क्या? इन लोगों ने सबसे बड़ा गलती क्या किया? जब ये घोड़सवारी वाला समय था, घोड़ा से लड़ाई लड़ना, शरीर की लड़ाई, तो ये तो बहुत आगे थे। यही एक ऐसी कौम निकली जिसने एजुकेशन को बांट दिया।
जबकि एजुकेशन बांटने की चीज नहीं है कि ये दुनियावी तालीम है और ये दीनी तालीम है, मतलब ये धार्मिक तालीम है और ये सांसारिक तालीम है। और बांटने के बाद इन्होंने ना सांसारिक धार्मिक कानून को सर्वोपरि रख दिया, धार्मिक शिक्षा को क्या रख दिया, सर्वोपरि रख दिया। समझ में आ गया कि नहीं गया? बाकी कहीं ऐसा नहीं दिखने को मिलेगा। आप देखिएगा किसी भी धर्म में, तो आप पूजा पाठ कीजिए, ठीक है आप कीजिए, लेकिन आप कोई ही नहीं कहेगा ना कि आप अगर मान के चलिए बीटेक कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए यहाँ पे ना, तो आप अपना करते रहिए, वो अपना करते रहिए, दोनों को मिक्सअप नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना, इन लोगों ने एजुकेशन से बड़ी दूरी बना ली, बहुत ज्यादा दूरी बना लिया एजुकेशन से। और 18वीं सदी जैसी आई, औद्योगिक क्रांति आई, एजुकेशन आया, एजुकेशन का इतना महत्व हो गया कि 200 साल तक ही पीछे हो गए और अंग्रेज इनके पीछे पड़ गए सब। यहाँ पर अंग्रेज का एजुकेशन तगड़ा था यहाँ पर, तो एजुकेशन से पीछे होने के बाद से इनका आज हालत देख रहे हैं क्या हो गया है। 56 को मुस्लिम देश मिलकर कोई इजराइल नहीं रोक पा रहे हैं, इतनी चुकी है ये इजराइल बहुत बड़ा पावरफुल नहीं है, नहीं कहा जाता है कि जहां खौर न पतवार हो या रेड़ प्रधान। अगल बगल में जॉर्डन है, मिस्र है, सऊदी अरब है, लड़ने आता नहीं है, ऊंट पे बैठ के घूमते हैं लोग यहाँ पे। तो उसको भारत या रूस जैसे बड़ा देश से टकराएगा ना तो नहीं हो पाएगा उसको। सोचिए ना, इजराइल से, फिलिस्तीन से लड़ने के लिए उसको अमेरिका की मदद लेनी पड़ी है, नहीं समझ में? तो ये एरिया तुर्की किधर पहुंच गया सब, अफ्रीका और यूरोप, ऑटोमन साम्राज्य। ये ऑटोमन वाले हम पे हमला किए थे, यूरोप वाला इतना मार मारा सब नहीं इन ऑटोमन साम्राज्य वालों को, यहां से घसीट दिया और यहां से कहा चल भाग भाग भाग, एकदम भाग यहां से, ऑटोमन साम्राज्य यहां पे भाग यहां पे। और उसके बाद तुर्की का विभाजन कर दिया। अमेरिका कह रहा है कि इतना तुर्की मेरा, फ्रांस कह रहा है कि इतना हम ले लेते हैं, ब्रिटेन कहता है इतना हम ले लेते हैं। यहाँ पे चटनी बांट दिया सब इस पे। और इस तुर्की को बचाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था कि हम इस नियम के खिलाफ हैं। और इसी तुर्की के विभाजन के बाद यहां पे फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन को ले लिया ब्रिटेन, फिलिस्तीन को ले लिया ब्रिटेन। और इजराइल में, जर्मनी में बसे थे यहूदी, यहूदियों से कहा कि एक काम करो, 2000 साल पहले याद करो। तो कहा क्या याद करना है? नहीं याद करो 2000 साल पहले। तो याद क्या करना है? नहीं समझा तुम? याद करो 2000 साल पहले तुम ही यहूदी हो जिसने ईसा मसीह को क्रॉस पे लटका दिया था। कहा कि हम लोग तो थे। ईसा मसीह को क्रॉस पे लटकाने वाले कौन थे? ये ज्यूज थे सब यहाँ पे। कहा कि देखो तुम लोग ओरिजिनली कहां से आए हो? कहा कि 2000 साल पहले कहां से आए पता नहीं। अरे याद कर यार, तुम इस एरिया का था, यरूशलेम का, तुम लोग जाओ, लोग जर्मनी से जाओ, लोग यहाँ पे बस जाओ। तो कहा कि वहां जाएंगे, मारेगा सब नहीं? कहा कि अरे यार तुम समझा नहीं, इन सब से हम कब तक लड़ेंगे? तुमको बैठा देते हैं, पैसा तुमको देंगे, हथियार तुमको देंगे, तुम लड़ना, हम तो बाहर से थर्ड पार्टी सपोर्ट करेंगे तुमको। हाँ, हम अपना विकास का काम करेंगे, तुम देखना। जर्मनी को ही, अच्छा ब्रिटेन वालों ने इजराइल को ही क्यों बैठाया? वो चाहते तो जर्मनी को भी बैठा सकते थे, वो चाहते तो खुद बैठा सकते थे। देखिए, जब आप जीतने के लिए लड़ेंगे उतनी बहादुरी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब अस्तित्व बचाने के लिए लड़ेंगे एकदम बहादुरी से लड़ेंगे। जब जान पे आ जाएगा ना, तो यहां पर जर्मनी में यहूदियों को हिटलर ने ना इतना बुरा मार मारा था ना, गैस चैम्बर में डाल के मार डालता था, भूखे मार डालता था, तो उनको अपना अस्तित्व बचाना था। यहाँ आए, फिलिस्तीनियों को धाए धाए मारे, साइड किया, सब निकल यहाँ से फिलिस्तीनी लोग, यहाँ पे हम रहेंगे। यहाँ वहां बैठ गए सब इजराइल, ये सब मिल के मारने लगा। सब कहा अरे यार तुम लोग कौन सी मारता है यहाँ पे, तुम लोग के बस के हैं हम। गया जमाना तुम्हारा घोड़ा पे बैठ के लड़ाई लड़ने वाला, अब टैंक का जमाना आ गया। मार के मिस्र को हरा दिया, सऊदी को हरा दिया, जॉर्डन को हरा दिया, इजराइल। अभी फिलिस्तीन है 9%, 11%, कितना परसेंट? 11। अब इस युद्ध के बाद ना वो बच जाएगा 7%। इस युद्ध के बाद कितना बचेगा? 7%। कब्जा करके ले गया। हम लोग को इधर से मतलब था, हम लोग परेशान थे किससे? अरब से भी नहीं परेशान थे, हम लोग थे तुर्क से। हम लोग किसे थे? तुर्क से। तो तुर्क, अरब और ऑटोमन, तीनों समझ आ गया? यही सबसे तेजी से फैले थे सर। ऑटोमन साम्राज्य हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ेंगे। इजराइल वगैरह का बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां से लाया गया था इन सब को? जर्मनी। और कौन लाया था? ब्रिटेन को पता था कि जब तक दुनिया रहेगी ये यहूदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहेंगे। ये लोग से ऊंट पे बैठ के टैंक से लड़ेंगे लोग,
ऊंट पे बैठ के टैंक से लड़ लोगे जी। तो ये हो गए तुर्क और ये हो गए अरब। अरब तो भारत पे सबसे पहला आक्रमण अरब वालों किसने किया? अरब वालों ने किया। किसने किया? उसके बाद तुर्क। ये पूरा एरिया अरब और तुर्कों के कंट्रोल में था और ये एरिया ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटेन वाले इस सबको चाहिए था भारत से कनेक्शन, तो आता था सब ऊंट पे बैठ के, घोड़ा पे बैठ के, तो काटाकुटी कर देता था। कौन? ऑटोमन साम्राज्य का। भारत जाएगा चट्टा कहीं के, भारत जाए, भाग यहां से, भगा देते थे। कौन? अरब वाले, ऑटोमन वाले। अरब वाले नहीं, ऑटोमन से लड़ना तो अभी दूर था, अरब वालों से ही निपटे नहीं लोग। अरे किधर गया जी वर्ल्ड में? वर्ल्ड नहीं दिख रहा है। ये देखिए, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को जी? ये सब लड़की से घुसियार हो गई, सुबह सुबह दुनिया में दुकान लेके चल गए। हाँ, सुबह सुबह टहलने का टाइम है, यूरोप चल गए। यहाँ पे ये सब काल की दुनिया है। ये है तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य, इन्होंने पूरे यूरोप कब्जा कर लिया, अफ्रीका कब्जा कर दिया। ये है अरब, ये है अरब, अरब है। और ये है तुर्क। कौन है? तुर्क है। आप समझ में गए कि नहीं आ गए? और इसके इधर है मंगोल। कौन है? मंगोल, चंगेज खान। कौन है? चंगेज। और यहां है हमारा भारत। अब बताइए, इन यूरोप वालों को वास्को डी गामा मसाला खोजने आया था, ये सब अपना अस्तित्व बचाने के लिए भागा था सब। इन को ऑटोमन साम्राज्य वाले पेरिस तक पहुंच गया, कहा कि भाग जो ही सोच रहा है, बड़ी बुरा काटता है सब, घोड़ा वोड़ा बैठ के आएगा सब, बड़ी बुरा मारता है। व्यापार करेंगे हम लोग कहीं जाके और कहीं ना कहीं जाके सेटल्ड हो जाएंगे। तो कहा सब कि भारत से व्यापार करना ठीक है। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, ये वाले सब साइड में थे सब, इन सबको लास्ट में पिटाना था। कहा तो भारत से व्यापार करना जरूरी है। तो जाता था सब इधर से ना, तो काट देता था सब। कौन? ऑटोमन वाले। ऊपर से जाता था तो तुर्क वाले, इधर से घूम के आता था मंगोल, इधर से आता था तो अरब वाले। कहा यार जाएंगे कैसे हम यहाँ? अब भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, व्यापार अच्छा करते हैं, ईमानदार हैं, समझा गया, क्वालिटी का सामान देते हैं, सब कुछ ठीक। तो जाए कैसे? तब कहा गया नाव से हेलो, नाव से। तब आया था यहां से वास्को डी गामा और समुद्र के मार्ग से भारत आया। समझ में आ गया? इतिहास में यूरोप वाले अपना इतिहास इतना बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। पूरा लिखो ना कि औकात नहीं थी ऊपर से आने की, पूरा लिखो। भारत की खोज किया, तुम्हारे अब्बा नहीं थे तब से भारत था यहां पर। भारत की खोज किए थे, ये भारत की खोज किए थे यहां पे। हाँ, 1498 वास्को डी गामा भारत की खोज करके चल गए। अरे चोट्टा कहीं का, उससे पहले हमारे यहां अशोक था, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य था। भारत की खोज की है, पूरा पढ़िए स्पष्ट। वास्को डी गामा की औकात नहीं थी ऊपर से आने की, अतः नीचे से घूम के गया। कभी कभी रास्ता में दिखे ना कोनो सांड मिल जाता है, तो आदमी कहता ना 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 हम होने से तो दूसरा गली से जाए यहाँ पे, बस बस बस। समझ में गया? हम लोग को आके सिखाता है यहाँ पे। अरे हम लोग आपस में लड़ गए, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी चुनाव के नाम पे, वरना हम लोग को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ यहाँ पे। हमारी कमजोरी थी, अंग्रेजी से पकड़ लिए सब। और हम लोग ना बस अभी भी देखिएगा ना, अब तो अगले साल से चुनाव चालू हो गया, देख लीजिएगा अब यहाँ पे राजनीतिक में, चुनाव वगैरह में बड़ी सब चीज होते हैं यहाँ पर। आगे बढ़े तो वास्को डी गामा क्यों आया था? ऐसा नहीं था कि भारत की खोज केवल वास्को डी गामा आया था। दर्जनों भर लोग ऊपर से आने का प्रयास किए थे, उसको बिरयानी बना दिया सब। ऑटोमन साम्राज्य वाला पकड़ के कहता देखते ही कितना गोर हो रे। एक है दुख ना, दुका बोलतो सुबेरे सुबेरे बोलतो गुड मॉर्निंग, और दोपहरिया के बोलतो गुड आफ्टरनून, समवा को बोलतो गुड इवनिंग, रतिया को बोलतो गुड नाइट। अरे बैल कहीं का, भारत वालों से सीखो। एक बार बोला नमस्ते, काम खत्म। एक बार दिन में कोई बोला अस्सलाम वालेकुम, दिन भर का काम खत्म। इसे हर तोरा गुड मॉर्निंग का वैलिडिटी है 6 घंटा है, कौन चीज करता है रे?
नहीं समझ में आया? 4-5 घंटा वैलिडिटी है, मार के रद्द कर दिया। बहुत लोग आए लोग, तब ना वो वापस आया था इधर से नीचे से। समझ में आ गया नहीं आ गया यहाँ पर? अच्छा, इनकी नौसेना बहुत कमजोर थी, इनकी नौसेना बहुत ही कमजोर थी। अब ब्रिटेन वालों की नौसेना तगड़ी थी यहाँ पर। वास्को डी गामा वगैरह समझ आ रहा है? तो हम लोग पे क्या ऑटोमन हमला किए? हम लोग पर मंगोल किए? नहीं, मंगोल लास्ट में किए थे सब। उसके समय नसीरुद्दीन शाह के समय किया था। उस समय हम आपको बताया था तैमूर लंक ने आक्रमण किया था। बट देखिए, मंगोल रहने के लिए नहीं आए थे सब। आते देखते हैं, ये मंगोल मंगोल भारत में आक्रमण किए, रहने के लिए नहीं आए। अरब आए, आक्रमण किए, लूट के लेके चले गए, रहने के लिए नहीं आए। ये लोग ऑटोमन वाले तो आए ही नहीं इधर। यहाँ ईवी आए, सब लूट के चले गए सब। महमूद गजनवी आया, लूट के चला गया। गौरी आया, लूट के चला गया। लेकिन गौरी की बेटियां फंस गई। उसके गुलाम ऐबक्स, उसने कहा कि एकरा ले जाइए तुर्क में, अपने मध्य एशिया में, तो हल्ला हो जी, तो एक बेटी फंस गई, देखे कर बेटी फंस गई। तो उसने तीन सा दहेज में दे दिया भारत, और वो आया तो यहाँ पे पूरा खानदान पाट दिया, यहाँ पे एकदम रद्द करके रख दिया। समझ आ गया? सर हम रियाज अली जेल क्लर्क, अरे आप जेल में क्लर्क है बाबू। हम पहले बहुत कंफ्यूज रहते थे कि वास्को डी गामा भारत की खोज कैसे किया। हमसे पूछो ना, हम ना कभी ये सब चीज का ध्यान नहीं रखे कि वास्को डी गामा को खराब लगेगा कि लगेगा। हम कहते हैं खराब बात खराब लगना चाहिए। नहीं समझे? एकदम ऐसा खखर के बोलो कि करेजा एकदम चीर दे, एकदम यहाँ थड़पड़ा जाए एकदम यहाँ से। अरे तुम्हारी औकात नहीं थी, नहीं है, भारत की खोज किया। अच्छा, और भी अगर बात आती है देश की, या कोई हमारे देश की बेइज्जती करता है ना, तो हम कहे पहले जवाब में ही आपकी बेइज्जतियों कर देंगे। नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हम पहला किसको देखते हैं? अरब आक्रमण से यहाँ से। अब हमारी देश की भी बुराई समझिए, बुराई क्या किया जाए, हकीकत बताते हैं। 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम, 17 साल, दाढ़ी मोछ नहीं आता है बढ़िया से, 17 साल। आप में कितना है सब 17 साल वाला? देखो ये सब 17-18 वाला। अरे तुम 17 बोलता है, तुम कितना साल? ये तो बहुत छोटा है, 16। हाँ, उसी के लमसम में देखो 16-17 साल का लड़का मैट्रिक इंटर में रहता है। मैट्रिक से इंटर के बीच में 16 से 17 साल का लड़का रहता है। इंटरमीडिएट मान लीजिए। 17 साल का लड़का अगर आके भारत को हरा दे रहा है, तो उस लड़का को छोड़िए, भारत के उस समय के तत्कालीन राजाओं के लिए बहुत शर्म की बात थी। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का लड़का आके सबसे पहले सिंध को हराता है, और फिर जाके मुल्तान को हरा देता है। सिंध और मुल्तान को हरा देता है। इतना तगड़ा शासक था। हम उसको तगड़ा क्या कहेंगे, हम ही लोग कमजोर थे उस टाइम। तो सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था? अरब आक्रमणकारी। और अरब में सबसे पहले कौन आया? 712 में मोहम्मद बिन कासिम कितने साल का था? कितने साल का? 17 साल का। 712 में सबसे पहले इसने कहां आक्रमण किया? सिंध। कहां आक्रमण किया? सिंध। वहां के राजा दाहिर को हरा दिया। सिंध के राजा किसे हराया? दाहिर को। किसे हरा दिया? दाहिर को हरा दिया। उसके बाद कहां आक्रमण? मुल्तान। कहां आक्रमण किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद यहां से धन दौलत लिया और यहां अपने साम्राज्य की स्थापना किया, और यहां पर उसने जजिया कर लगा दिया। कौन सा टैक्स लगा दिया? 2 क्षेत्रों पर क्या किया? अधिकार किया। सबसे पहले 712 में सिंध और 713 में मुल्तान। 712 में सिंध और 713 मुल्तान। जीते गए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बनाया। अल मंसूरा किसे बनाया? अल मंसूरा को बनाया। जीते गए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बना दिया था। एनी प्रॉब्लम किसी को? इसने भारत में जजिया कर लगा दिया। कौन सा कर? जजिया कर को लगा दिया। जजिया टैक्स लगा दिया इसने। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तुर्क था या अरब था या ऑटोमन? और ऑटोमन तो आए नहीं सब।
ऑटोमन कहाँ है सब भारत, वो सब उधरे बिजी रह गया सब ऑटोमन। जजिया टैक्स लगा दिया भारत में, मुस्लिम प्रचार यहीं से चालू हुआ मुस्लिम धर्म में। और उस समय भारत में एक बहुत दो तरह की समस्याएं से जूझ रहा था, एक छोटे छोटे राजाओं से, किसे, एक छोटे छोटे राजाओं से जूझ रहा था। इतनी इतनी राजा थे सब एकदम मशरूम ऐसा, तो जहां तहां कुकुर मुत्ता ऐसा राजा निकल गया था सब। भारत तो नहीं राजा रहना चाहिए, राजा की तरह रहना चाहिए। ये कौन सी हो गया कि आधा घंटा साम्राज्य में चले तो साम्राज्य खत्म हो गया। बढ़िया से बुलेट चला दिए ना, 2 घंटा में साम्राज्य खत्म हो गया, तो राजा रहेंगे। दूसरी समस्या ये थी, जाति व्यवस्था इतनी खतरनाक रीढ़ कर चुकी थी कि छोटी जाति के लोगों को बहुत ज्यादा सताया जाने लगा था, बहुत ज्यादा। दलित के आगे यहाँ पर ना घड़ी बांध देता था, परात बांध देता था कि उसका थूक गिरे तो उसी में रह जाए, और पिछवा ना झाड़ू बांध देता था, उसका मतलब पैर का निशान मिट जाए, जबकि वो मूल निवासी है। दलित आदिवासी मूल निवासी है। जो आर्य थे वो कौन से भारत के थे, मध्य एशिया से आए थे। कुषाण जो थे, जिसका हम लोग कनिष्क का कैलेंडर लेके घूमते हैं, वो कहाँ का था, मध्य एशिया से, उसी जगह से ना जहां से ये तुर्क थे सब। क्या था वहां पे, और उसी कुषाण के मतलब सामंत थे गुप्त, और गुप्त के सामंत थे वर्धन। ओरिजिनली देखेंगे तो यहाँ कौन था, आदिवासी, दलित, द्रविड़, दक्षिण भारत वाले, इनको इतना कर दिया यहाँ पे। जब मुस्लिम आक्रमण हुआ ना, तो उन सब मुस्लिम में एक चीज थी ना, जैसे मुस्लिम आक्रमण हुआ तो वहां पर जाति व्यवस्था इस तरह से नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जैसे क्या है कि धार्मिक जगहों पे मुस्लिम धर्म में अगर कोई राजा है, मस्जिद में गया नमाज पढ़ने ना, बगल में कोई फकीर आया है, 20 दिन से भले मतलब खाए को नहीं है, उसको फटा कपड़ा पहने है, अगर उसको मस्जिद में गया है, राजा के बगल में खाली जगह है, तो वहीं बैठेगा वो। राजा का मजाल नहीं है जो उसको कह दे कि हट जाइए। तो ये चीज उस समय के समाज को बहुत प्रभावित किया, जिस वजह से बहुत सारे लोग क्या हो गए, इस्लाम धर्म को अपनाने लगे। क्योंकि बहुत ज्यादा मार काट के आप कितना दिन तक आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी ना। अब सपोज कीजिए आप किसी को, कोई आदमी किसी को मार धार के ईसाई बना दे, लेकिन जब तक उसको, अगर सपोज कीजिए कि कोई ईसाई धर्म में अस्तित्व तो स्थिरता नहीं दिखाएंगे, वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अब सोचिए जिस इंसान के अंदर ये चीज थोड़ा उसको क्या हुआ, प्रभावित कर दिया, और उधर से ये आक्रमणकारी थे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वो चीज आज के डेट में भी ना, अगर कोई कितना बड़ा अधिकारी हो जाए और नमाज पढ़ने गया, उसके बगल में कोई स्टूडेंट भी है, बेरोजगार भी है, कोई भी नहीं हटा सकते वो, नहीं, चाहे कितना बड़ा पावरफुल है, कहियो नहीं सकते कि मेरे बगल में नहीं पड़ेगा, बाकी पूरा मिल के कहेगा तू ही बाहर चल जाओ। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो ये चीज जो थी ना, वो इस्लाम धर्म में क्या किया, मतलब थोड़ा सा प्रभाव डाला था यहाँ पर। तो जिस वजह से मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस्लाम धर्म का क्या होने लगा, तेजी से फैलने लगा, बहुत तेजी से इस्लाम धर्म क्या होने लगा, फैलने लगा, लोग अपनाने लगे। किस देखिए, युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ, फोर्स किया गया अपनाने के लिए, लेकिन सस्टेन करिएगा ना जी। आप ही को कोई फोर्स करके अगर कर देगा कि ये धर्म अपनाइए, को दिन अपनाइएगा, जब तक कुछ ना कुछ तो उसको दिखाइएगा ना जी भाई, सस्टेन रहने के लिए ज्यादा दिन तक के लिए। एक ये था। दूसरा क्या था कि धार्मिक क्रियाकलाप ये अपने पैसा से कर लेता था, ये नहीं कि मतलब आप सहयोग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो धार्मिक क्रियाकलाप में ये सब अपने पैसा वैसा देके करते थे, जिसको कहा गया जकात। क्या कहा गया, जकात। जकात केवल मुसलमान को देना होता था। जकात किसे देना था, जकात। ये आज भी है, आज भी इस्लाम धर्म में लोग जकात अपनी मस्जिद बनाने के लिए, जो भी अनुष्ठान करेंगे उसके लिए क्या दे देते हैं, जकात दे देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप उनको। और सबसे ज्यादा तो इसको रमजान के, जैसे देखिए ना, कोई आदमी कितना पूजा पाठ ना करे, लेकिन सावन और नवरात्रि में कर लेता है ना, तो भले मुसलमान रेगुलर जकात दे या ना देगा, लेकिन रमजान में जरूर निकाल देता है यहाँ पे। तो ये जकात किससे लिया जाता था, केवल मुसलमानों से। और जजिया किससे लिया जाता है, जो मुसलमान नहीं थे। जजिया किससे लिया जाता है, जो मुसलमान नहीं थे। गैर मुसलमानों से क्या लिया जाता था, जजिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया इस्लाम धर्म की ओर आने के लिए, क्योंकि जो एकदम गरीब थे उनको खाए को पैसा नहीं था, तो जजिया दो, नहीं तो क्या हो जाओ, कन्वर्ट। जो कन्वर्ट होते थे उनको सस्टेन करने के लिए इक्वलिटी एक रूल था कि भाई आप बराबर हो। अब भाई किसी को बहुत, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा नहीं फैल गई नॉर्थ ईस्ट में,
90% क्रिश्चियन हो गए ना नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में, नागालैंड में 91%, इतना ज्यादा क्रिश्चियनिटी। भाई वो आदिवासी है, दलित है, उसको आप सताइएगा, बराबरी नहीं करने दीजिएगा। क्रिश्चियन है, अपने साथ बैठा के खिलाएंगे, टेबल जिसको आप जमीन पे बैठाएगा उसको डाइनिंग टेबल पे बैठा के चम्मच छुरा इससे खाना खिलाएगा, तो देखेगा नहीं कि भैया हमको वहां तुम जमीनों पे बैठने के लिए दुत्कार रहा था, और यहाँ पे बैठ के खूब बढ़िया टाई हुई लगा के क्रिश्चियन बन गए वो लोग। समझ में आ गया कि नहीं? आपको किसी को भी कोई धर्म बनाना है बनाओ भाई, हम लोग को धार्मिक मामलों से मतलब नहीं, बस एक बता रहे हैं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइव में किसी को दिक्कत? तुम लोग लाइव वाला तो पढ़ाई से ज्यादा परेशान रहता है लोग, इसी में आगे बढ़े। तो जजिया नामक टैक्स किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। किसे? गैर मुस्लिम। जजिया टैक्स में 5 लोगों को बाहर रखा गया था, बच्चा और एक बूढ़ा, क्योंकि बच्चा भी नहीं कमा पाता है, और बूढ़ा आदमी जलपा जो हो जाता है एकदम बूढ़ा, वो भी नहीं कमा पाता। बूढ़ा, बच्चा, विकलांग और ब्राह्मण। विकलांग व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिलता था, आज भी बहुत कम मिलता है। और उस समय ब्राह्मण का धन भिक्षा कहा जाता था। ब्राह्मण का धन क्या कहा जाता है? भिक्षा कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्राह्मण का धन भिक्षा कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए? बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण और महिला, ये 5 लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। कितने लोगों से नहीं लिया? बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, महिला, इन 5 लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। किसी को कोई दिक्कत? तो जजिया कर से कितने लोग बाहर थे? बूढ़ा, बच्चा, विकलांग, ब्राह्मण और महिला। फिरोज शाह तुगलक एक शासक आया था। कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक, शॉर्टकट में कहता है FST, बहुत आगे आएगा। फिरोज शाह तुगलक 500 साल बाद, इसके 500 साल बाद, 600 साल बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हिंदू माँ से पैदा हुआ था। इसको बार बार कोसता था सब फिरोज शाह तुगलक को कि तुम हिंदुओं का पक्ष लेते हो, हिंदुओं का पक्ष लेते हो। ये बार बार समझा रहा था कि हम पक्ष नहीं लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कौन? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन उसको इतना ना कोच दिया सब कि तुम पक्ष लेते हो, पक्ष लेते हो, सफाई देने लगा, पक्ष लेते हो। उसने कहा यार ये बार बार टोकता है सब, क्या करें कि ये हमको ना करें। तो उसने ब्राह्मणों पे जजिया लगा दिया। कहा देख पक्ष लेते हैं नहीं, तो आज ही झोंके ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला, ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला कभी किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। जब लंका जलाने के बाद सीता जी आई थी तो लोगों के सुनिएगा ना, तो अग्नि परीक्षा में बैठा दिया सीता ही। दुनिया में लोग भगवान को नहीं छोड़ा है, सीता जी को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया। समझ में गया? भगवान राम रावण को हरा दिए थे, लेकिन अपनों की लड़ाई में इंसान नहीं जीत पाता है। किससे लड़िएगा? अपनों से। रावण की उतनी बड़ी से अपनों को बताइए क्या बीता होगा उन पे। और उसके बाद तो परिवार हो गया, धरती में समा गई। इन लोगों ने सरयू नदी में हो गए। क्या था वहां? जला उला के रावण को मार और के आए लोग कि अब हम लोग ठीक से रहेंगे, वनवास खत्म हुआ है, परिवार से सालों साल दूर रहे थे। क्या हुआ? लौट के आई, अग्नि परीक्षा में बैठा दिया कि ये पवित्र नहीं है। बताइए ये सब चीज होता है यहाँ पे। तो ज्यादा समाज का सुनिएगा ना तो समाज नाश देगा आपको। यहाँ पे एक लिमिट भरी सुनना चाहिए। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक इस शासन कर रहा था। सबसे ज्यादा बाग बगीचा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, सबसे ज्यादा अस्पताल फिरोज शाह तुगलक, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल फिरोज शाह तुगलक, गरीबों को सबसे ज्यादा दान फिरोज शाह तुगलक, सबसे ज्यादा शहर बसाया फिरोज शाह। उसको कोई नहीं ध्यान दिया, कोच दिया तुम हिंदुओं का साथ देता है, हिंदुओं का साथ देता है। इसने ब्राह्मणों पे जजिया लगा दिया। अब फिरोज शाह तुगलक को जब भी याद किया जाता है ना, तो सबसे पहले याद किया जाता है ब्राह्मणों पे जजिया लगा। जबकि इसने बहुत सारा काम किया, लेकिन ऐसा ना काम करा दिया सबको। कभी कोई कितनों कोचे नहीं रहना। हमरा से कोई वो कोचता है, आप अमित सिंह, हाँ हाँ, हमसे कौन देर जबरदस्ती कहता नाम, तो वो फिरौन, बहुत खराब आदमी था फिरौन। उसको बदुआ मिली थी कि उसका लाश नहीं गलेगा। मिस्र में अभी तक उसका ज्यादा जबरदस्ती करता है ना। हम तो इतिहास पढ़े हैं ना, हमको पता है कि तुम डिरेल कर दोगे हमको। बोलेगा ज्यादा हमको फिरौन। खुश रावण से भी खतरनाक था वो। जिस तरह एज एक रावण है ना, उस तरह क्या है फिरौन। लो और कोई ज्यादा पूछे दज्जाल। ये सब खतरनाक खतरनाक है। इस्लाम धर्म में इस सब का नाम बहुत खतरनाक तौर पे लिया जाता है। लो भैया अजब हाल है। आप हम बन जाए फिरोज शाह तुगलक। हाँ, राम मोहम्मद सिंह आजाद।
देखिए अधिकार उन्हें होता है जैसे आप पे आपके माँ बाप का अधिकार है। क्यों? क्योंकि दुख में, सुख में, संघर्ष में वो आपके साथ खड़े थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाद में कोई आया, पैराशूट लैंडिंग किया, आपके पूछेगा तुम क्या हो? अरे तुम कौन हो भाई? नहीं समझ आ गया? माँ बाप आज ले हमसे पूछबे नहीं किए। आप लोग यहाँ पढ़ने आए, आप लोग का अधिकार सबसे पहला अधिकार है, आप लोग शांति से पढ़े। कोई आके पहुंचेगा यहाँ पर, अब कोई पूछता है ना, तुम तो सीधे जालिम खान। नहीं समझ आया? हम वो गलती करते फिरोज शाह तुगलक वाला नहीं, इतना थोड़ी आदमी कहेगा यहाँ पे। नहीं तो फिरौन फिरौन बहुत खराब था, इतना खराब था कि उसको खुदा ने श्राप दिया था तेरी लाश ना गलेगी अभी तक बहुत उसको बददुआ दिया गया था। मम्मी वगैरह जो है ना, अच्छा ईसाई जो थे ना, मुसलमानों को ऐसा बेवकूफ बनाया सब ना, उन्होंने कहा कि ये लोग तो एजुकेशन पे आगे बढ़े नहीं, एजुकेशन आगे बढ़ा तो ईसाइयों ने बढ़ाया, स्कूल ईसाइयों का। कहा कि यार अगर फिरौन बताएंगे तो लोगों को लगेगा कि बताओ यार इस्लाम कितना मतलब बद्दू, अभी तक उसकी लाश नहीं। एक काम करो, इनके पास एजुकेशन नहीं है, ये बता नहीं पाएंगे, हमारे पास एजुकेशन है, कुछ ऐसा करो ना कि गड़बड़ हो जाए। फिरौन का नाम फैरो रख दिया फिरौन का नाम क्या रख दिया? फैरो। अब वही लोग पढ़ता है अंग्रेजी में फैरो। अरे फैरो कौन है? बाद में उसको कहे फिरौन। अरे इसकी तो चर्चा कुरान में भी है। कहा कि अरे रुको रुको बताते हैं, जब एजुकेशन मेरे हाथ में आया है तो हम अपने हिसाब से नचाएंगे। नहीं समझ में आया? सोचिए क्या नाम रख दिया? फैरो नाम रख दिया। यहाँ पर कम होशियार नहीं था सब यहाँ पर। अब भाई मुसलमान ही पढ़ के उसको खुद कंफ्यूज होती है, अरे फैरो कौन है? ये फैरो नहीं है जी, वो क्या है? वो फिरौन। सोने का महल था उसका। उसका महल किस चीज का था? सोने का था। घमंड बहुत ज्यादा था उसको, एकदम घमंड था उसको। यहाँ तो आगे बढ़े, लेकिन केमिकल लगाया जाता था उसमें, ये सब चीज था, वो सब चीज के। फिरौन की लाश सबसे बड़ी मम्मी जो किसकी है? वो किसकी है? फिरौन की। उसको दफनाया गया तो ऐसे धार्मिक कहानी के हिसाब से, जैसे महाभारत की कहानियां है ना, वैसे धार्मिक हिसाब से जब उसको दफनाया गया तो जमीन बाहर फेंक दी गई, भागे गए नदी में फेंका गया, नदियां बाहर फेंक दी, भागे गए। बहुत पापी है यहाँ पे। जलाया गया तो अगिया बुता गया, भागे छोटा के। बहुत खतरनाक आदमी था। आप में जो मुस्लिम लोग होंगे, जो मुस्लिम विद्यार्थी, उनको ये कहानियां पढ़ा होगा यहाँ पे, फिरौन के बारे में, हजरत नूह के बारे में, तो ये सब चीजें के बारे में पढ़े होंगे यहाँ पे। आगे बढ़े, जजिया कर किसने लगाया था सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पे जजिया लगा दिया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, अच्छा ये लगाना चाहता था? फिरोज शाह तुगलक काम करने वाला शासक था, लेकिन एक सुबेरे शाम कोसते रहता था यहाँ पे। किसी के दबाव में आके एक डिसीजन लेना चाहिए नहीं। डिसीजन लेने के लिए 3-4 चीजों से बचिएगा। जब बहुत ज्यादा खुश है ना आप, तो डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि वो डिसीजन प्रभावित हो जाएगा। बहुत ज्यादा खुश है ना, तो ये ना कि अरे डिसीजन ले ले यहाँ पे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर कहीं टेंशन में है तो भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। किसी दूसरे के दबाव में आके डिसीजन नहीं लीजिएगा। ये 3 डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। स्वतंत्र डिसीजन होना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और आप अकेले हो। लेकिन ये नहीं कि घमंडे गलत डिसीजन ले लें। अगर आपको लगता है प्लस माइनस सोच के, तब डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे किसी के प्रभाव में नहीं आना, नहीं तो क्या हाल हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक वाला। अभी बताओ, जिसने सलाह दिया उसका नाम आता है? इनका नाम हमेशा आता है। इसने सबसे ज्यादा शहर बसाया, फिरोजाबाद, फैजाबाद, ये जौनपुर, बहुत 300 से ज्यादा शहर बसाया, 1200 से ज्यादा बाग बगीचे बसाए, सड़कों का निर्माण, नहरों का जाल बिछा दिया, नगद सैलरी देना चालू किया यहाँ पे, गरीबों के लिए फ्री में। बाद में ये सब चर्चा होगा यहाँ पे। पहले आपने क्या लगा दिया? ब्राह्मणों पे जजिया। अच्छा खासा काम चौपट करा दिया इसको। अब किसी को खूब भर मन खाना खिलाइए, और खा के जाए तो मुंह पे थूक देंगे, तो वो क्या कहेगा कि खाना खिलाए थे? थूक दिया। अकबर आया। कौन आया? अकबर। कौन आया? अकबर। अकबर ने कहा कि जजिया कर को समाप्त किया जाए, ब्राह्मणों से भी और सब पे से। अकबर ने जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त किया। क्या किया? समाप्त। जोधाबाई ने बहुत अच्छा सलाह दिया। किसको? अकबर को। अकबर को जोधाबाई ने बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अकबर ने क्या कर दिया?
जजिया कर को समाप्त कर दिया। तब से जजिया कर समाप्त रहा। फिर आया औरंगजेब। कौन आया? औरंगजेब। इसने शिवाजी महाराज से युद्ध कर लिया दक्षिण भारत में। शिवाजी ने इससे संधि करते थे ना, युद्ध में हारते थे, इसलिए इसने शिवाजी से तंग आकर फिर से क्या चालू कर दिया? जजिया कर। तो पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पे जजिया, जजिया समाप्त, दोबारा लागू औरंगजेब। कौन लागू किया? औरंगजेब। अच्छा, एक शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। पूरे इतिहास में सबसे बैल शासक था वो। उसका नाम था रंगीला। दिन रात नाच गाना ऑर्केस्ट्रा देखता था। दिन रात वो क्या देखता था? ऑर्केस्ट्रा। लेकिन उसने कहा कि हम आदेश देते हैं कि जजिया हमेशा हमेशा समाप्त होगा, जो राजा अगर लाएगा उस राजा को मार दिया जाएगा। तो खचरा था, लेकिन जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त किया। तो हमेशा के लिए किसने समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला आदमी के पास भी कुछ ना कुछ समाज सुधार के लिए था। किसी को दिक्कत? पहली बार जजिया मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद ब्राह्मणों पे समाप्त किया, दोबारा लाया, कंप्लीट समाप्त। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अरब आक्रमण समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे कौन सा आक्रमण? तुर्क आक्रमण। तुर्क और तुर्की में अंतर समझ में आ गया ना? कल हम लोग क्या देखेंगे? तुर्क आक्रमण। कौन सा आक्रमण? तुर्क आक्रमण। चलिए, चलो जी, फिरौन